हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। अब हमारी पिछली वीडियो में टोटल 5 कंपनियों के ऊपर कमेंट आई है, तो आज हम उन 5 कंपनियों का एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहला नाम है आईटीसी लिमिटेड। अब आईटीसी के फंडामेंटल तो काफी जानदार और शानदार है, लेकिन हम सिर्फ अच्छे फंडामेंटल देखकर किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। हम साथ में चार्ट पैटर्न भी देखते हैं और वैल्यूएशन भी देखते हैं। फिर चाहे वो रिलायंस हो, एचडीएफसी बैंक हो, इन्फोसिस हो या एल&टी हो, चाहे कोई भी कंपनी हो, फंडामेंटल के साथ साथ चार्ट पैटर्न और वैल्यूएशन देखकर ही हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब 1995 से लेकर अब तक का चार्ट आप देख सकते हैं। इसने 2024 में 498 का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी ये 350 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। अब इसके चार्ट में जो टेक्निकल पैटर्न चल रही है उस हिसाब से और इसके वैल्यूएशन के हिसाब से इसमें हमारा जो पहला सपोर्ट निकल कर आ रहा है वो 190 रुपये के पास है। तो जब तक ये गिरावट करके 190 रुपये के पास नहीं आ जाता तब तक हम इसमें वेट एंड वॉच करने वाले हैं। अब अगर आपके मन में ये सवाल हो कि आईटीसी जैसा दिग्गज खिलाड़ी क्या इतनी बड़ी गिरावट कर सकता है? अगर इतनी बड़ी गिरावट नहीं करता है तो कोई बात नहीं, यहाँ अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं है। ये नहीं तो कोई और सही, लेकिन अगर हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 190 रुपये के पास ही इन्वेस्टमेंट करेंगे। आइए तो अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक, जिसका नाम है टीटीके प्रेस्टीज लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल में भी कहीं कोई खराबी नहीं है। अब 1995 से लेकर अब तक का चार्ट आप देख सकते हैं। अब 2021 में इसने 1264 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी ये 614 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। अब वैल्यूएशन के हिसाब से ये शेयर अभी महंगा है और इसके चार्ट में कोई भी टेक्निकल पैटर्न नहीं चल रही है। तो जब तक इसके चार्ट में कोई टेक्निकल पैटर्न बनती हुई हमें नजर नहीं आ जाती या फिर ये वैल्यूएशन में सस्ता नहीं हो जाता, तब तक हम इस कंपनी से दूर रहने वाले हैं। तो जिस दिन ये अपने सही वैल्यूएशन लेवल के पास आ जाएगा या इसके चार्ट में कोई टेक्निकल पैटर्न बनती हुई नजर आ जाएगी, उस दिन हम इस कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट करेंगे और उस दिन आपके सामने इसका वीडियो डिटेल से बना के आ जाएंगे। आइए तो अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक, जिसका नाम है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल में भी कहीं कोई खराबी नहीं है। अब 2004 से लेकर अब तक का चार्ट आप देख सकते हैं। 2024 में इसने 2222 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी 1248 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। अब इसके फंडामेंटल भले ही अच्छे हो, लेकिन वैल्यूएशन के हिसाब से अभी ये शेयर महंगा है और इसके चार्ट में भी कोई टेक्निकल पैटर्न नहीं चल रही है। तो जब तक इसके चार्ट में कोई टेक्निकल पैटर्न नहीं बन जाते या फिर इसके वैल्यूएशन सस्ते नहीं हो जाते, तब तक हम इस कंपनी से भी दूर रहने वाले हैं। तो जिस दिन ये अपने सही वैल्यूएशन लेवल के पास आ जाएगा या फिर इसके चार्ट में कोई टेक्निकल पैटर्न बनती हुई हमें नजर आ जाएगी, उस दिन हम इस कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट करेंगे और उस दिन आपके सामने डिटेल से इसका वीडियो बना के आ जाएंगे। आइए तो अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक, जिसका नाम है पारस डिफेंस स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अब इसका वीडियो हमने 5 महीने पहले बना दिया है। तो हमें कमेंट करने वाले हमारे व्यूवर्स को हम इतना ही बताना चाहेंगे कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिए। आइए तो अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक, जिसका नाम है तानला प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड। अब हमें कमेंट करने वाले हमारे व्यूवर्स को हम इतना ही बताना चाहेंगे कि इसका वीडियो भी हमने 5 महीने पहले ही बना दिया है। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा तो आप देख लीजिए। तो हम आशा करते हैं कि हमें कमेंट करने वाले हमारे व्यूवर्स को सारे सवाल के जवाब मिल गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप हमें फिर से कमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप मेरी ओर से बाइंग या सेलिंग के रिकमेंडेशन ना समझे। ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक में आपके सामने लाता रहूंगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।